आज मैं आप लोगों के साथ मुहर्रम में बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत से लोगों के घरों में मुहर्रम पर ख़ास तौर पर बनाई जाती है। बहुत हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें हम रोट कहते हैं और बहुत से लोग इन्हें चोंगे भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका एक हेल्दी वर्जन शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लिया है, उसमें शामिल कर दिया है मैंने आधा गिलास पानी। आपने देखा मैंने 1 गिलास पानी लिया था, बट आधा गिलास इसमें से बचा लिया है। साथ में इसमें शामिल कर लेंगे 3 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैंने मेजर करा है वो मैं आपको दिखा दूंगी कितने साइज़ की कटोरी का इस्तेमाल करा है। इसकी जगह आप 3 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ में इसमें मैंने थोड़े से ये छोटी इलायची के छिलके भी ऐड कर दिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जो इसके दाने हैं उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। यहाँ पर बस हमें चीनी को अच्छे से पानी में डिज़ोल्व कर लेना है। कोई भी हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है 1 तार की या 2 तार की। बस जैसे ही चीनी अच्छे से इसमें पानी में डिज़ोल्व हो जाए, गैस को ऑफ करके इसे एक साइड कर लेंगे। अब एक पैन में मैंने शामिल कर दिया है 2 टीस्पून देसी घी। इसकी जगह आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल कर दी है 1 कटोरी सूजी। इसी कटोरी से मैंने चीनी को मेजर करा था। तो 1 कटोरी सूजी के लिए हमें 3 कटोरी चीनी लगेगी और चीनी की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे और भी ज़्यादा हेल्दी और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अब हमें यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो इसकी यही पहचान है, इसका कलर चेंज होने लगेगा और एक बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आने लगेगी। तो जब सूजी अच्छे से भून जाए, इसे हम एक साइड कर देंगे और किसी भी बर्तन में इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम ले लेंगे यहाँ पर 2 कटोरी आटा। तो आटे को भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, बस हमें इसमें घी शामिल नहीं करना है। विदाउट घी इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक आटे का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसका भी कलर अच्छे से चेंज ना होने लगे। तो बहुत प्यारी सी इसमें भूनने की खुशबू आने लगेगी। उस स्टेज पे आप गैस को ऑफ कर दें और याद रहे सूजी और आटे को हमें बिल्कुल सिम आंच पर भूनना है, ताकि आटा और सूजी हमारा जले नहीं। तो बस जब आटा आपका अच्छे से भुन जाए तो उसे भी आप सूजी के साथ उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लें। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टिश्यू से पैन को साफ़ कर लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून देसी घी और कुछ नट्स ले लिए हैं, जिसमें मैंने काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है। इसे बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना होने लगे और इसे हम किसी भी बर्तन में अलग से निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हमने जो सूजी और आटे को अच्छे से भून लिया है, उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है नारियल, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। 1 कटोरी नारियल लिया है ग्रेट हुआ हुआ। और इसी के साथ इसमें शामिल कर लेंगे वो काजू और बादाम जिन्हें हमने रोस्ट करा था देसी घी में। इसे मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था, वो ऐड कर लेंगे। साथ में 4-5 छोटी इलायची के दाने मैंने कूट कर इसमें ऐड करे हैं और इसी के साथ इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे, जो इसके टेस्ट को बैलेंस करेगा। सारी चीज़ों को डालकर हमें बहुत अच्छे से आटे और सूजी के साथ मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसे मुहर्रम पर भी बनाएं, नॉर्मल दिनों में भी आप इसे बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। बच्चे इसके फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल कुकीज़ की तरह और बिस्किट्स की तरह बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर लें। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया 2 से 3 टीस्पून भरकर देसी घी। इसे डालकर हम अच्छे से मॉइन कर लेंगे और इस तरह से जब तक इसमें मुट्ठी ना बनने लगे, जब तक आप हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करें। और बस इस स्टेज पर आप इसमें जो हमने चीनी डिज़ोल्व करी थी पानी में, उसका पानी इसमें शामिल कर लेंगे। तो छन्नी में हम इस तरह से छान कर इसे ऐड करेंगे और इसे ठंडा करके ही ऐड करें आप। अगर आप इसे गर्म ऐड करेंगे तो उससे अच्छे से बनेगा भी नहीं और हाथों में भी गरम गरम ये महसूस होगा। तो थोड़ा सा इसे ठंडा कर कर इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। अगर आप मेरे इस मेजरमेंट के साथ ये खस्ते बनाएंगे, खस्ते कह लें आप इन्हें, चोंगे कह लें या रोट कह लें, अगर आप इन्हें बनाएंगे मेरे इस मेजरमेंट के साथ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो सारा यहाँ पर जो मेरा पानी है चीनी वाला, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे और आप ये ना सोचें कि इसकी जो थिकनेस है वो किस तरह से हो रही है। जब आप इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ना, तो सूजी जो है सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी। तो फिर आपका ये बहुत ही परफेक्ट से एक डो बनकर तैयार होगा। तो बस हम इसे ढककर रखेंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए और उसके बाद आप देखें कितना परफेक्ट हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब इसके रोट बनाने तैयार करेंगे। तो बस इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से एक बार मसल लेंगे। उसके बाद हम हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल आप लगा लें, मतलब रिफाइंड ऐड कर लें। तो हाथों पे इस तरह से जब आप लगा लेंगे तो ये हाथों पे चिपकेगा नहीं और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से इसे टिक्कीनुमा शेप दे लेंगे हाथों से। थोड़े मोटे साइज़ के बनकर तैयार होंगे, तो इन्हें हमें थोड़ा सा मोटा मोटा बनाना है और उसके बाद जब आप ये इस तरह से इसे शेप दे
तो फिर इसकी एक साइड पर हम खसखस और पिस्ता लगाएंगे। इसकी जगह आप किसी भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें जो हम लगाते हैं वो खसखस ही लगाते हैं और खसखस ही इसमें लगाया जाता है। तो कुछ लोग इस पर चिरौंजी भी लगाते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने बस पिस्ता और खसखस का इस्तेमाल करा है। इस तरह से एक साइड लगाएंगे और इसे एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह से सारी ही हम यहाँ पर ये रोट बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसे किस तरह से कुक करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी खस्ता करारे बनकर तैयार होंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लें और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मुहर्रम के हवाले से जो लोग बनाना चाहते हैं वो इसे बनाकर तैयार करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो मैं और मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर मैंने लिया एक पैन और उसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा घी और उसमें हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 पीसीज। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 से 3 पीसीज ऐड करे थे, पर ये थोड़ा सा पकने के बाद फूलने लगे थे, तो मैंने इसे एक एक कर फिर अच्छे से कुक करा और अल्टा पल्टा कर जब तक कुक कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल इस तरह से खस्ते करारे न होने लगे। तो यहाँ पर इसे बिल्कुल सिम आंच पर एक साइड से 5 से 7 मिनट के लिए हमें कुक करना है। उसके बाद इसे अलट पलट कर इसी तरह से दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। तो बाद में मैंने एक एक करके इसको इस तरह से कुक करा था, क्योंकि एक बार में वो 2 से 3 कुक नहीं हो पा रहे थे, आपस में चिपक रहे थे। तो बस हल्का हल्का देसी घी लगाते रहेंगे और इस तरह से इन्हें कुक कर लेंगे। तो देखें आप, एक भी रोट मेरा टूटा नहीं है और बिल्कुल परफेक्टली एकदम कुक हुए हैं अंदर तक। बिल्कुल हमारा सूजी और आटा कच्चा नहीं रहा है, खस्ते करारे बनकर तैयार हुए थे। तो बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और देखें, आपको मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितने खस्ता करारे बनकर तैयार हुए हैं, कितना प्यारा इनका कलर आया है। और बस आपको इसे टच नहीं करना है, 5 से 7 मिनट आप इसे एक साइड से कुक होने दें। उसके बाद ही आप इसे अल्टा पल्टा कर कुक करें। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली बनी है और कितने मस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय।